गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स की तीसरी एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, 6.3 में पहला क्वेश्चन हमने क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन हमें दिया गया इन द फॉलोइंग फिगर, ये हमें एक फिगर दिया गया है, इसमें लिखा है साइड QP एंड RQ। देखो जरा, QP एंड RQ, QP को एक्सटेंड किया, RQ को एक्सटेंड किया S और T तक, इसे T तक, इसे S तक। आगे वो कह रहा है respectively such that SPR 135 और PQP 110 है। देन हमें क्या निकालना है? एंगल PRQ निकालना है। कौन सा एंगल निकालना है? PRQ। देखिए बेटा जरा, ये है एंगल PRQ, ये निकालना है। इसके लिए पहले सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्या हमने देखा है, यहाँ पे इन ट्राइंगल PQR में हमने देखा है यहाँ पे एंगल SPR is a exterior angle। ठीक है बेटा, ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है ना, ये एक्सटीरियर एंगल। चाहे काम कर लो, ये एक्सटीरियर एंगल है, चलो इसकी जगह हम काम कर ले रहे हैं, लिख ले रहे हैं SPQ is a straight line। ठीक है, हमने यहाँ लिखा SPQ is a straight line। कैसी लाइन है ये? स्ट्रेट। ठीक है बेटा, हमने इसे एंगल 1 सपोज कर लिया, इसे एंगल 2 सपोज कर लिया। सो क्या हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू बेटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। ठीक है, हमने ये अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग इसे 1 और 2 सपोज कर लिया, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 135 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू कितना है? 180। देन एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 135, इट मींस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। एंगल 2 कितना निकल आया? 45 डिग्री निकल आया। इसके बाद हमने क्या किया? इसे बेटा हमने एंगल 3 और इसे एंगल 4 सपोज कर लिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा क्या? देखिए जरा आगे हमने यहाँ पे क्या लिखा? PQR is a straight line। कैसी लाइन है ये? स्ट्रेट लाइन। जब बेटा ये स्ट्रेट लाइन है तो हमने यहाँ लिखा एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एंगल 3 की वैल्यू निकालनी है, हमने लिखा एंगल 3 प्लस 110 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 3 इज इक्वल्स टू, ने बेटा इसको सेपरेट कर दिया, इट इज 70 डिग्री। एंगल 3 कितना आ गया? 70 डिग्री। ये हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया, ये 70 है, और हमने यहाँ पे ये मेंशन कर लिया, ये 45 है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ लगा रहे हैं क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखना। हमने यहाँ लिखा इन ट्राइंगल PQR। ट्राइंगल PQR में एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल P हमने निकाला कितना है? 45। एंगल Q हमने निकाला कितना है? 70 प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल R इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180 में से हमने माइनस किया 105, कितना? 105, इट इज 65 डिग्री। एंगल R कितना हो गया बेटा? 65। हमें एंगल R निकालना था, एंगल R कितना निकल आया? 65 डिग्री। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जैसे यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या दिया गया है? इन अ फिगर एंगल X इज इक्वल्स टू 62 एंड एंगल Y इज इक्वल्स टू 54। ठीक है, एंड इसके बाद में बोला है YO और ZO आर द एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर है, देन फाइंड बाइसेक्टर ऑफ इतना, एंड देन फाइंड OZY और YOZ। हमें बेटा ये दोनों एंगल निकालने हैं। ठीक है, मेरी एक छोटी सी बात को जरा ध्यान से सुने। जब OY और OZ एंगल बाइसेक्टर है तो ये इसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। हमने इसे लिख लिया एंगल 1, इसे लिख लिया एंगल 2, इसे लिख लिया 3, इसे लिख लिया 4। ठीक है, सुनना बेटा जरा, हमने यहाँ लिखा OY is a
एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। सो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 54। तो इक्वल पार्ट में डिवाइड है, ये पूरा 54 है तो आधा आधा कितना हो जाएगा 27। ठीक है, मतलब बेटा ये 27 का है, ये 27 का है। ठीक है, इसके बाद अब देखिए जरा हम यहाँ पे लिखेंगे OZ इज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स जेड वाई। सो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 होगा। ठीक है, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 होगा। इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ दिया गया है, इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया, केवल एक्स और वाई की वैल्यू हमें दी गई है। ठीक है, तो देखिए जरा अब ये वाला एंगल अभी हमें पता नहीं है, इस वाले एंगल को निकालने के लिए हमने यहाँ क्या लिखा, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड। हमने ये ट्राइंगल ले लिया एक्स वाई जेड। इस ट्राइंगल एक्स वाई जेड में हमने लिखा एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बेटा एंगल एक्स की वैल्यू है 62, एंगल वाई की वैल्यू है 54 प्लस एंगल जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन एंगल जेड इज इक्वल्स टू 180 में से हमने माइनस किया 6 5 4 9 96। ठीक है बेटा, 96 माइनस किया तो हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पे 84। एंगल जेड कितना आ गया 84। ठीक है, अब बेटा देखो जरा ये पूरा 84 है, कितना है 84 है, तो आधा आधा कर दो तो ये 42 हो गया, ये 42 हो गया, तो हमने यहाँ लिख लिया 42। ठीक है, अब देखिए जरा बेटा हमें छोटा वाला ट्राइंगल जो दिखाई दे रहा है हमें ओ वाई जेड, हमने यहाँ लिखा इन ट्राइंगल ओ वाई जेड में एंगल ओ प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ओ हमें फाइंड करना है बेटा, इज इक्वल्स प्लस एंगल 2 की वैल्यू कितनी है 27 है, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 42 है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ओ इज इक्वल्स टू 180 माइनस 969, इसे माइनस कीजिए जरा तो ये हो गया 100। ये हमारा एंगल निकल आया 111। ठीक है, ये 111 निकल आया हमारे लिए एंगल। तो जब ये 111 निकल आया एंगल तो हम इसका क्या करेंगे, ओ पता चल गया, ओ के बाद में हमने क्या किया, ओ के बाद में हमारा ये देखो एंगल 4 यानी कि ये देखो जरा हम यहाँ लिखे दे रहे हैं एंगल 4 यानी कि एंगल ओ जेड वाई इक्वल 42 और एंगल ओ, ये दोनों एंगल निकालने थे तो हमने ये दोनों एंगल निकाल लिए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें 3 दिया गया है, हमें यहाँ पे कहा गया है AB एंड DE आर द पैरेलल्स, AB और CD पैरेलल है। तो हमने यहाँ लिखा हमें एंगल क्या फाइंड करना है, ये वाला एंगल निकालना है, ये हमने एक्स सपोज कर दिया, ये नहीं। ठीक है, हमने यहाँ लिखा AB इज पैरेलल टू ED, कॉमा लगा के लिखा AE इज अ ट्रांसवर्सल। बेटा जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो ढेर सारे एंगल्स बनते हैं जो कि इक्वल होते हैं, जैसे अल्टरनेट, करस्पॉन्डिंग, कोइंटीरियर। तो हमने यहाँ देखा एंगल BAE इज इक्वल्स टू एंगल AED इज इक्वल्स टू 35, ब्रैकेट में लिखा मैंने अल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये देखो अल्टरनेट एंगल, ये Z बन रहा है, इट इज अल्टरनेट एंगल, ये 35 हो गया। हमें एंगल x की वैल्यू निकालनी है, तो जब हमें एंगल x की वैल्यू निकालनी है तो हमने यहाँ लिखा इन ट्राइंगल, ठीक है, इन ट्राइंगल DCE, इन ट्राइंगल DCE एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल E इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल D कितना है 53 है, प्लस एंगल C कितना है x है, प्लस एंगल ये कितना है 35 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री।
देन x इज इक्वल्स टू 180 में से हमने माइनस किया, इन दोनों को प्लस करो, 538 और 538 88, ठीक है, इसे माइनस करो तो 10 से 8 गया 270 ये 92, देन x इज इक्वल्स टू 92, ये बेटा कितना आ गया 92। इसी के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, लिसन, हमें यहाँ पे दिया गया है PQ एंड RS आर द इंटरसेक्टिंग लाइंस सच दैट P इतना है, Q ये है और S ये है, देन फाइंड एंगल SQP। बेटा एक बात को ध्यान से सुनना जरा, हमें यहाँ पे कोई पैरेलल लाइंस नहीं दी गई है, ठीक है ना, हमें यहाँ पे बेटा कोई भी लाइन पैरेलल नहीं दी गई है, तो हमें ये दिखाई दे रहा है ये छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है, तो मैंने यहाँ लिखा इन ट्राइंगल PRT ट्राइंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल के तीनों एंगल फाइंड होने चाहिए, एक पता है, दो पता है, ये तीसरा नहीं पता, हम ये तीसरा निकालेंगे। हमने यहाँ लिखा एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल P इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल P कितना है बेटा 95 है, प्लस एंगल R कितना है 40 है, प्लस एंगल P कितना है हमें निकालना। हमने यहाँ लिखा एंगल P प्लस, इनको बेटा प्लस करो, 135 हो गया इज इक्वल्स टू 180, देन बेटा एंगल T इज इक्वल्स टू 180 में से 135 माइनस कर दिया, इट इज 45 डिग्री। एंगल P कितना आ गया बेटा 45। फिर हमने यहाँ पे लिखा PQ एंड RS आर इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी लाइन है बेटा ये इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब बेटा ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो हमने यहाँ पे इसे लिख लिया 1, इसे लिख लिया 2, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल 2 इट इज 45। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, रीजन भी तो देना पड़ेगा, तो हमने लिखा वर्टिकली अपोजिट एंगल। देन इसके बाद हमें ये एंगल 2 मिल गया, हमने यहाँ लिखा इन ट्राइंगल TSQ में एंगल T प्लस एंगल S प्लस एंगल Q इज इक्वल्स टू बेटा फिर 180 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। इसके बाद एंगल T जो दिया गया है वो कितना है बेटा 45 है, प्लस एंगल S कितना है 75 है, प्लस एंगल Q इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल Q प्लस 120 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इन दोनों का सम करोगे 120 आएगा। देन एंगल Q इज इक्वल्स टू 180 में से बेटा हमने 120 माइनस कर दिया, इट इज 60 डिग्री। एंगल Q कितना आ गया 60 डिग्री, कितना आ गया 60 डिग्री। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन लगाया। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इसके बाद में हमें क्वेश्चन नंबर 5 में हमने ये फिगर दिया है कि वो हमसे कह रहा है PQ जो लाइन है वो PS लाइन के परपेंडिकुलर है। हमने ये PS लाइन के परपेंडिकुलर बना ली 90 डिग्री। इसके बाद में वो कह रहा है PQ इज पैरेलल टू SR, PQ और पैरेलल है SR के, तो सबसे पहले मैं यही लाइन लिखता हूँ। मैंने यहाँ लिखा PQ और हमें X और Y की वैल्यू निकालनी है। हमने यहाँ लिखा PQ जो है वो पैरेलल है इसके ऐसा, कॉमा लगा के लिखा QS इज अ ट्रांसवर्सल। क्या है ये ट्रांसवर्सल, ठीक है। जब बेटा ये ट्रांसवर्सल है तो ये इस एंगल, ये दोनों अल्टरनेट एंगल पे तो इक्वल होंगे, तो हमने बेटा ये सीधे हमने लिख दिया y इज इक्वल्स टू 28 अल्टरनेट एंगल। कैसे एंगल है अल्टरनेट, ठीक है। अब जब y पता चल गया तो हमने यहाँ लिखा इन ट्राइंगल PQS में ट्राइंगल PQS में एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल S इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल P बेटा है 90 डिग्री, एंगल Q कितना है X है और एंगल Y कितना है ये 28 इज इक्वल्स टू 180। देखो S इतना ही तो है और ये 28 है, ऊपर निकाल चुके हैं। हमने लिखा x इज इक्वल्स टू 180 माइनस, इसमें इसको प्लस कर दो 118, ये आ गया बेटा 62। x की वैल्यू कितनी आ गई 62। ये देखो तो हमें पता चल गया y इज इक्वल्स टू 28 और x इज इक्वल्स टू 62। यही आंसर हो जाएगा।
ठीक है ना। इसके बाद देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा ध्यान से देखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में उसने हमसे कहा क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे उसने कहा है क्या, क्वेश्चन नंबर पहले नेमिंग कर देते हैं इनकी, ठीक है। देखिए जरा इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया था, हमें एक ट्रायंगल दिया गया है PQR, हमने एक ट्रायंगल बनाया PQR, उसके बाद वो कह रहा है QR को एक्सीड करो, तो हमने QR को आगे बढ़ा दिया। उसके बाद उसने हमसे क्वेश्चन में कहा कि ट्रायंगल PQR के इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर, हमने ये इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर Q का बाइसेक्टर किया QT, तो ये इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, हमने इसे लिख लिया एंगल 1 और इसे एंगल 2। इसके बाद में उसने जो दूसरा एंगल PRS दिखाई दे रहा है, इसका अब ये कैसा एंगल है, इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है। जब ये एक्सटीरियर एंगल है तो वो कह रहा है एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर किया, हमने बेटा इसे एंगल 3 और इसे एंगल 4 सपोज कर लिया। अब वो कह रहा है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं कहाँ पे, टी पे मिला दिए हमने। अब वो हमसे कह रहा है फाइंड एंगल QTR, अगर इसे हम इजी लैंग्वेज में लिखें तो सीधी सी बात, हमें एंगल QT = 1/2 एंगल P प्रूफ करना है, ठीक है। ये वाला जो एंगल है वो आधा होगा इसका, ठीक है। तो देखिए जरा कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ लिखा इन ट्रायंगल PQR, ठीक है बेटा, हमने ये ट्रायंगल ले लिया PQR। जब हमने ये ट्रायंगल लिया PQR तो ट्रायंगल PQR में जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना है, एंगल 3 + एंगल 4 है, ठीक है। हमने यहाँ लिख लिया एक्सटीरियर एंगल 3 + एंगल 4 इज इक्वल्स टू, ट्रायंगल की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, वो दूर वाले दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो हमने यहाँ लिखा एक तो एंगल बेटा P हो गया, दूसरा क्या हो गया एंगल 1 + एंगल 2, हमने Q को 1 + 2 लिखा। क्वेश्चन में हमसे पहले ही हमें दिया गया था क्या था, एंगल 1 जो है बेटा वो एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 जो है वो बेटा एंगल 4 के इक्वल है। तो हमने ये 3 और 4 है, हमने इस 3, 4 को किसी एक एंगल सिंगल एंगल में कन्वर्ट करोगे आप, तो यहाँ क्या लिखोगे, एंगल 3 को हमने लिख लिया एंगल 4 और इसको भी हमने एंगल 4, क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल तो इक्वल है। हमने 4 + 4 इक्वल एंगल P प्लस हमने एंगल 1 को भी एंगल 2 लिख लिया और एंगल 2 को भी एंगल 2 लिख लिया। ये ऐसा क्यों किया वो अभी आप नेक्स्ट स्टेप में समझेंगे। हमने इन दोनों को सॉल्व किया, ये हो गया बेटा 2 एंगल 4, ये देखो ये 4 है, ये 4 है, एंगल 4 और एंगल 4 हमने आपको पहले भी बताया था, बर्गर प्लस बर्गर इज इक्वल्स टू 2 बर्गर। जैसे हमने ये बर्गर रखा और ये एक बर्गर रखा तो आप इसे क्या बोल सकते हैं, 2 बर्गर। अगर हमने आपको यहाँ एक बर्गर रख दिया टेबल पे और एक ये पेटीज रखी हुई है तो आप इसे क्या बोलेंगे, एक बर्गर और एक पेटीज। यही लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ी होगी। तो इसी तरीके से हम इन्हें सॉल्व करते हैं। ये दोनों सेम थे, हमने 2 एंगल 4 लिख दिया, इसे हमने एंगल P लिखा और इसे हमने लिखा 2 एंगल 2, ठीक है। आई बात समझ में। अब हमने 2 एंगल 4 ये रखा है, हमने एंगल 4 की वैल्यू निकाल ली, तो ये हो गया बेटा एंगल P + 2 एंगल 2/2। ये हमने इसे बेटा इक्वेशन 1 सपोज कर। अब आगे देखिए, अभी तो हमने ट्रायंगल लिया था PQR, अभी एक और ट्रायंगल बन रहा है, वो कौन सा है, TQR। हमने यहाँ लिखा इन ट्रायंगल TQR में बेटा एक्सटीरियर एंगल क्या है, एंगल 4 है, तो हमने एक्सटीरियर एंगल 4 लिख दिया। ये किसके इक्वल होगा, एंगल P + एंगल 2 के इक्वल होगा, एंगल 2 ये रहा, ये दूर वाले दो इंटीरियर एंगल है। इस ट्रायंगल में एंगल 4 और एंगल 2 आना था, इसीलिए हमने यहाँ पे 3 को 4 में और 1 को 2 में चेंज किया था, ठीक है। इसके बाद देखिए जरा बेटा, ये आ गई एंगल 4 की वैल्यू एंगल P + एंगल 2, हमने इसे इक्वेशन 2 सपोज कर लिया। यहाँ देखो ये क्या है, एंगल 4 की वैल्यू, ये क्या है, एंगल 4 की वैल्यू, दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। हमने लिखा बाई इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन हमने लिखी, तो ये हो गया बेटा T + एंगल 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो बेटा एंगल P + 2 एंगल 2/2।
टी को हमने बेटा एज इट इज लिखा, एंगल 2 को एज इट इज लिखा, इन्हें सेपरेटली डिवाइड किया तो एंगल p/2 प्लस 2 एंगल 2/2। 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, जब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या, वो देखिए जरा, यह ऊपर का इतना सा एरिया ये दे रहे हैं, ठीक है। देखिए जरा अब क्या बचेगा हमारे पास यहाँ बचा एंगल p प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 1/2 एंगल p प्लस एंगल 2। ये एंगल 2 सेम है, कट गए। यहाँ क्या बचा, एंगल p इज इक्वल्स टू 1/2 एंगल p, ठीक है ना। यही तो हमें प्रूव करना था कि ये जो एंगल है वो इस मेन एंगल का आधा होगा, ठीक है ना। इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, तो आपको यही एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। थैंक यू।